प्रिय दर्शकों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण सूचना दे रही हूँ जो हमारे बहुत सारे संशयों को दूर कर देगी। क्या विजयादशमी और दशहरा एक ही है? विजयादशमी क्यों मनाई जाती है? दशहरा क्यों मनाया जाता है? और विजयादशमी, दशहरा और दीपावली का आपस में क्या संबंध है, या फिर इन तीनों में अंतर क्या है? इन सब संशयों को इस वीडियो के माध्यम से दूर करने का प्रयास करूंगी। आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, बात ऐसी है कि जो हम विजयादशमी कहते हैं, इसका जो समय है वह दशहरा से काफी समय पहले का है, जब माँ दुर्गा ने, माँ पराशक्ति ने, या हम जिसको कह रहे हैं आदि शक्ति ने 9 रूप लिए। किसको मारने के लिए? राक्षसों को मारने के लिए। इसमें अलग अलग रूपों में अलग अलग राक्षसों का संहार हुआ है, उसका कुछ न कुछ कारण रहा है। और जो ये कहते हैं कि सनातन धर्म ये एक काल्पनिक है, भगवान राम काल्पनिक है, उनसे मैं करवध निवेदन करूंगी कि मेरा वीडियो ना देखें। और नहीं तो विश्वास, आस्था सबसे बड़ी चीज होती है, यह बड़ी बड़ी कठिनाइयों को दूर कर देती है। बात कर रहे हैं हम विजयादशमी की, जब महिषासुर को भगवान ब्रह्मा के द्वारा ये वरदान मिला था कि उसकी जो, पहले तो उसने अमृत का वरदान मांगा। जब भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, ये संभव नहीं है, तो उसने ये कहा कि मुझे कोई ऐसा वरदान दीजिए जिसमें पुरुष के हाथों मेरी मृत्यु ना हो। अगर यह कह रहा है, अगर महिषासुर ये कह रहा है भगवान ब्रह्मा जी से, तो उसमें वह क्या समझता है? पुरुष की शक्ति को वो ज्यादा महत्व देता है। इससे हमें, इस संवाद से हमें यह ज्ञान, मतलब ये जानकारी मिलती है कि वह ये मानता है कि नारी शक्ति को वो थोड़ा कम आंकता होगा। अब हुआ क्या कि अब देखिए, पुरुष मतलब किसी भी भगवान ने जो पुरुष के रूप में है, ब्रह्मा हो गए, विष्णु हो गए, महेश हो गए, ये तीन जो है अजर अमर हैं, तो यही अमरत्व का वरदान दे सकते हैं। इनको न शिवजी मार सकते, इस महिषासुर को न शिवजी मार सकते थे, न विष्णु मार सकते थे, ब्रह्मा जी ने तो वरदान ही दिया था। और इसीलिए अब जब किसी भी कठिनाई आती है, कोई भी कठिनाई आती है, सबसे पहले माँ उस कठिनाई को झेलती है। इसीलिए माँ आदि शक्ति ने, यानी जो पार्वती मैया है, उन्होंने यह जिम्मेदारी अपने हाथों में ली, और पार्वती मैया को ही जो है सारे भगवानों ने, जितने भी भगवान हैं, उन्होंने अपनी अपनी शक्तियां दे दी। अब वरदान में ये कहा था कि पार्वती मैया, अधिकतर प्रश्न उठता है कि यहाँ पर नहीं, माँ ने महिषासुर को त्रिशूल से क्यों मारा? फिर त्रिशूल तो भगवान ये शिवजी के हाथ में रहता है, उनका हथियार है। कहाँ पर ये नहीं लिखा, ये वरदान नहीं मिला था कि त्रिशूल से नहीं मारा जाएगा। भगवान शिव के हथियारों से, यानी भगवान शिव का जो शस्त्र है उससे नहीं मारा जाएगा। उसने वरदान मांगा था कि किसी पुरुष के हाथों नहीं मारा जाएगा। इसलिए माँ को जो है आगे आना पड़ा, आदिशक्ति माँ को आगे आना पड़ा, और उन्होंने महिषासुर का संहार किया। अब महिषासुर ने ऐसा तांडव मचा रखा था कि उसको मारना आसान नहीं था, और उसकी सेना भी बहुत बड़ी थी। इसलिए माँ के साथ जो उसका युद्ध हुआ, 9 दिनों तक हुआ, और 9 दिनों तक युद्ध होने के बाद जो है 10वें दिन माँ को अश्विन शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को महिषासुर पर विजय मिली। इसलिए इस त्योहार को विजयादशमी कहते हैं। अब दूसरी चीज जहां आती है दशहरा। दशहरा में
क्या होता है कि दशहारा, दशहारा मतलब जिसके 10 सिर थे, बिल्कुल शब्द से ही हमको पता लग जाता है, जिसके 10 सिर थे यानी रावण। अब बात कहाँ की आ गई, ये बात तो बहुत पहले सतयुग की बात है कि माँ आदिशक्ति ने किसका संहार किया, महिषासुर का संहार किया। अब उसके बाद जैसे हमने अपने पूरे समय को कितने युगों में बांटा है, 4 युगों में बांटा है। सत्ययुग, फिर आ गया त्रेता युग, जिसमें सत्ययुग में जिसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है, और माना यह जाता है कि सत्ययुग में सभी भगवान जो है शारीरिक रूप में थे, ठीक। और उसके बाद उन्होंने प्रकट होना शुरू करा। उसके बाद त्रेता में भगवान राम, द्वापर में भगवान कृष्ण, और कलयुग में भगवान कल्कि का प्रकटीकरण, कल्कि का अवतार बताया गया है, ठीक। वहां सतयुग की बात ये थी कि जहां भक्त बुलाए तो भगवान सह शरीर आ जाते थे, और हमें यहाँ त्रेता युग में भगवान का क्या मिला, साथ तो मिला, ठीक है, और द्वापर में भी भगवान का साथ मिला, लेकिन अब कलयुग में हमारे लिए वो एक विग्रह रूप में हमारे साथ है। यानी विग्रह रूप मतलब उन्हीं का रूप है, जैसे हम शालिग्राम के रूप में उनके पूजते हैं, ठीक है, पार्थिव पूजन करते हैं, लिंगार्जन लिंग पूजन करते हैं, ठीक है, इन रूपों में वह हमारे साथ है, और इसी के साथ हमारा मूर्ति पूजन जुड़ जाता है, ठीक। और अब जब दशहरा की बात आती है तो भगवान राम ने भी विजय प्राप्ति के लिए हर हमेशा माँ शक्ति की पूजा की जाती है। चाहे आज के समय में भी इससे पहले भी जब राजपूत भी लड़ाई के लिए जाते थे, वह माँ भगवती के या हर हर महादेव के नारे लगाते थे। और विजया और विजयी भवा जो शब्द आया है वो विजयादशमी से ही आया है, ठीक। अब जो है, अब वो थी सतयुग के बाद जब माँ ने किसका संहार किया, महिषासुर का संहार किया। अब आए त्रेता में राम ने रावण का जब वध किया तो उसी दिन बिल्कुल समान थे, घटनाएं अलग अलग थी। माँ ने महिषासुर का वध किया और भगवान राम ने रावण का वध किया, इसलिए भगवान राम द्वारा रावण के वध को जाना जाता है दशहरा के रूप में, यानी दशहारा। रावण को 10 सिरों वाला हार गया और माँ भगवती को विजय मिली दशमी तिथि को। दोनों एक ही दिन होते हैं, ये अलग बात है, लेकिन दोनों घटनाएं अलग अलग ही है। विजयादशमी अलग है, माँ के द्वारा महिषासुर का संहार, दशहरा है किसका, रावण का वध करना। अब आते हैं हम किसमें, ये दीपावली पर। अब दीपावली में भगवान राम ने जब रावण पर विजय प्राप्त कर ली, बुराई पर अच्छाई की जीत हो गई, तो वह जो है कहाँ आए वापस, ससम्मान माता सीता समेत किस में आए, ठीक है, सीता समेत वो जब अयोध्या पहुंचे तो वो दिन था अमावस्या का। वैसे अमावस्या का दिन हमारे पितरों का दिन माना जाता है, और इस दिन जो है अमावस की रात वैसे भी बहुत काली रात होती है, तो गांव वालों ने अपने अपने पास जो था, ठीक है, रामचंद्र जी जब घर आए घी के दिए जलाई, मतलब गांव वालों ने क्या किया, खुशी में जो भी उनके पास था, तेल था, घी था, उसके दिए जला करके, और भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता के सम्मान में उन्होंने अयोध्या नगरी को अमावस्या के दिन भी पूरा जगमग कर दिया, जिससे यह अमावस्या अपने आप में पवित्र हो गई, अपने आप में श्रेष्ठ हो गई। इसीलिए हम जो है दीपावली अमावस्या को बड़ी अमावस्या मानते हैं और उस दिन हम त्योहार मनाते हैं।